हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ देखेंगे आज जो प्रश्न देखेंगे वैदिक संगीत का प्रश्न देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हम लोग वैदिक संगीत से, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में जो है दोस्तों बहुत अच्छे जो है आने की संभावना यहाँ से बनती है, क्योंकि जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसी आधार से जो यहाँ पे आप लोग के लिए प्रश्न भी यहाँ पे रखे हैं आज का, ठीक है? तो चलिए आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिए, तो आपको एग्ज़ाम में निश्चित ही बहुत ज़्यादा तौर पे फ़ायदा मिलने वाला है इस सेशन से, ठीक है? चलिए हम देखेंगे अपने पहले प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पुराने हैं, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले नोटिफ़िकेशन को आप लोग ऑल पे ज़रूर सेट रखिएगा, ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा वो सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच जाए, ठीक है? तो चलिए देखना हम शुरू करेंगे। यहाँ पे वैदिक संगीत का पहला प्रश्न हमारा है कि वेद की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है? तो वेद की उत्पत्ति की अगर बात करेंगे तो कौन सी धातु? क्या वाद, वेद या फिर विदा? एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जवाब इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका विद, यानी वेद जो है विद धातु से उत्पन्न हुआ है। और विद का अर्थ क्या होता है? जानना, ठीक है? विद का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है जानना, यानी वेदों को जानने की जरूरत है, इसलिए विद धातु से इसको उत्पन्न माना गया है और नाम दिया गया है वेद, है ना? चलिए देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है कि वेद के उपासक या समर्थक को क्या कहा जाता है? तो वेद के उपासक या समर्थक क्या कहलाते हैं? क्या वैदिक कहलाते हैं, सामिक या फिर द्रविड़? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो वेद को जो मानने वाले जो समर्थक है, वेद के जो अनुयायी हैं, जो उनके उपासक हैं, उनको क्या कहेंगे? वैदिक कहेंगे। इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलिए अब देखेंगे यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि वेदों की संख्या कितनी बताई गई है? तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे हम वेदों की संख्या कितनी होगी, तो वेदों की संख्या 4 बताई गई है ना? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो ये आपके इस प्रकार से 4 वेदों की संख्या बताई जाती है। 4 वेद और कितने पुराण? 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण, ठीक है? ये सब आपको याद ही होगा। 4 वेद है, 6 शास्त्र है और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, ऐसा माना जाता है, ठीक है? चलिए देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न है यज्ञ से संबद्ध वेद है? कौन सा वेद है जो यज्ञ से संबद्ध है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको अभी मैं बताऊं, अभी मुझे याद आया एक बात की कि कोई कमेंट किए थे कि ये प्रश्न गलत है, ये लोग अगर ये देखेंगे तो वो फिर क्या करेंगे एग्जाम में। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग के लिए जो है कोई भी प्रश्न हम जो है टोटल का टोटल जो है सब इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं और कोई भी प्रश्न आपको गलत नहीं रहने देंगे, ठीक है? जो भी प्रश्न आपके दृष्टिकोण से लगता है कि हाँ ये गलत है, तो भाई आप उसको कमेंट कीजिए ना, उस प्रश्न को ही आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। गलत बोलने से अच्छा है कि उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए, ताकि हम उसका भाई सॉल्यूशन कर दें। तो भाई गलत कहिएगा तो थोड़े ना सही हो जाएगा ऐसे। देखिए क्या होता है कि हमने भी बुक से ही निकाला है सारे प्रश्नों को, आप भी कोई ना कोई बुक पढ़ते हैं, आपको भी कोई ना कोई बताता ही है, ठीक है? तो बुक से जो भी प्रश्न निकालें, भाई संगीत तो ऐसा मतभेद है, आप लोग स्वयं जानते हैं कि बहुत सारे मतभेद हैं संगीत के अंदर पड़ा हुआ। तो संगीत में कोई कुछ कहता है, कोई अपने हिसाब से क्या लिखता है, तो भाई उसको आप लोग कैसे गलत कह सकते हैं? किस हिसाब से? हो सकता है कि आपने जो पढ़ा है वो ना माने आयोग, जो मैंने बताया है वही बुक से पूछ के आयोग वही मान ले, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? तो भाई इस चीज़ों पे थोड़ा-सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ, आपने क्या पढ़ा है उस चीज़ को आप कमेंट कीजिए और क्वेश्चन के साथ कमेंट किया कीजिए, ताकि और लोग भी देखें। भाई ऐसे कहने से क्या होता है ना? चलिए देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न है यज्ञ से संबद्ध वेद है, ठीक है? यज्ञ से संबद्ध जो वेद है आपका कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद? यहाँ जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यजुर्वेद। ये जो यजुर्वेद है ये इसका संबंध किससे है? यज्ञ से माना जाता है। और इसके अंदर क्या है? यज्ञ संबंधी जो मंत्र है ना भाई, यज्ञों संबंधी मंत्र, वो इसी वेद के अंदर में माने जाते हैं, है ना? चलिए देखेंगे पांचवा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? कौन सा वेद है जिससे भारतीय संगीत की उत्पत्ति? तो यहाँ पे जरा सा भी टाइम नहीं गंवाना है, यहाँ पे डायरेक्ट आपका हो जाएगा सामवेद, ठीक है? सामवेद को माना जाता है। चलिए देखेंगे छठा नंबर प्रश्न हमारा है कि जादू टोना से संबंधित वेद है? जादू टोना से संबंधित जो वेद है वो कौन सा है? क्या अथर्ववेद है, सामवेद है या यजुर्वेद है? एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो जवाब होगा दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा, जादू टोना से संबंधित वाला वेद। चलिए
देखेंगे अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद की ऋचाएं स्वरावलियों में निबद्ध होने के कारण क्या कहलाती है। यानी कि जब ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं वो स्वरावली में जब निबद्ध हो जाएगी, यानी गान आप जानते हैं ना, गान गान कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक निबद्ध और अनिबद्ध। मैंने अभी लगातार करवाते आ रहा हूँ, मैंने सब कुछ बता रखा है आपको। तो निबद्ध क्या होता है, जो ताल में बंधा हुआ होता है। तो वही कह रहा है ना यहाँ पे कि वो ऋचाएँ जो ताल में बंध जाती है, यानी निबद्ध हो जाती है, उसके कारण क्या कहलाती है। क्या भाई, क्या कहलाएगी? इसका जवाब क्या होगा? साम होगा, स्त्रोत होगा, उपवेद, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे दोस्त? स्रोत कहेंगे, है ना। चलिए 8वां नंबर प्रश्न हमारा है कि ऋग्वैदिक गीत प्रबंधों को क्या कहा जाता है। क्या गाथा कहते हैं, गीत कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? ऋग्वैदिक गीत प्रबंधों को क्या कहेंगे मेरे दोस्त? तो गाथा कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 9वां नंबर हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि साम गायन साम गायकों द्वारा ही होता था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है। भाई हम लोग तो ऐसा कह देते थे ना कि साम गान जो है, साम जो आपका गान है ना, वो साम गायक किया करते थे। भाई करते थे ये तो हम लोग कह दिया, लेकिन उसकी जानकारी कहाँ पे मिलती है, किसने बताया, किसने बताया ये बात? ठीक है, यही प्रश्न है, कहाँ से? तो क्या ब्रह्म संहिता या ब्राह्मण यहाँ पे होगा, है ना, ब्राह्मण संहिता यहाँ पे याद रखिएगा, ब्राह्मण संहिता, अरण्यक संहिता या गंधर्व संहिता। तो यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा इसका? ब्राह्मण में। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा, एक तो आपका ब्राह्मण संहिता से भी मिलता है और दूसरा क्या, अरण्यक संहिता से भी मिलता है। और ये दोनों किसके पार्ट हैं? ये दोनों भाई पूछेगा आपसे कि किसके पार्ट हैं, तो ये दोनों यजुर्वेद के पार्ट हैं। ठीक है, यजुर्वेद के पार्ट हैं। कौन? तो एक आपका ब्राह्मण संहिता, दूसरा अरण्यक संहिता। ठीक है, और यहीं से जानकारी मिलती है। यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। यानी यजुर्वेद अगर रहे तो यजुर्वेद आपको आंसर करना है, और यहाँ पे जो है इसका पार्ट दिया हुआ है तो ये दोनों पार्ट आपको ले लेना है। ठीक है, तो जो रहेगा आपको यजुर्वेद में बताया गया है ऐसा, तो यजुर्वेद में अगर कहाँ बताया गया है तो ब्राह्मण संहिता और अरण्यक संहिता में बताया गया है। ठीक है, चलिए आपके थ्योरी से जो है उठाकर लाया हूँ, और यहाँ पे थ्योरी को जो है एमसीक्यू रूप में आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ, है ना भाई। तो आप लोग जो हैं, आप लोग को लगता है आप लोग को पढ़ाने के पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, मुझे ये सब चीज़ें जो है आप लोग ये सब चीज़ें भी समझिए थोड़ा सा। और बस कुछ नहीं, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई आपके लिए ही ये करता है, तो कुछ मोटिवेशन के लिए कर दिया जाए आपकी तरफ से भी, है ना। चलिए, तो किस वेद के काल को यज्ञादि का उत्कर्ष काल माना जाता है। यानी यज्ञादि कहने का मतलब यज्ञ आदि। ठीक है, यज्ञ आदि, तो यज्ञ आदि का जो उत्कर्ष काल माना जाता है, उत्कर्ष काल जो है वो कौन सा है? क्या ऋग्वैदिक काल है, यजुर्वैदिक काल है, या फिर गंधर्व वैदिक काल है? तो क्या जवाब होगा? तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि यजुर्वेद किससे संबंधित है, यज्ञ से संबंधित है, तो यज्ञ वाला जो काल होगा ये आपके कहाँ से हो जाएगा? यज्ञ आदि वाला यजुर्वेद से ही संबंध हो जाएगा। चलिए देखेंगे 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कि अथर्ववेद के अनेक मंत्रों में साम के कितने विभाग मिलते हैं। यानी अथर्ववेद का जो मंत्र है ना भाई, जो जादू टोना वाला जो मंत्र है, तो साम उसमें कहा जा रहा है कि अथर्ववेद के जो मंत्र है उसमें साम के कितने विभाग, कितने विभाग? क्या 5, 4 या 3, एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा 11 नंबर का, यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका हो जाएगा 5। ठीक है, अगर पूछेंगे कौन कौन सा, तो एक तो आपका हो जाता है हिंकार या हुंकार, ठीक है, जिसको कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है? प्रस्ताव मिलता है, वहां पे प्रस्ताव होता है, और क्या होता है? गाथा होता है, नारा संसी होता है, नारा संसी, और क्या होता है? एक आपका होता है रैनी। ठीक है, ये चीजें वहां पे मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपके लिए जो है डीपली निकाल कर लाया हूँ भाई, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल डायरेक्ट जो है आप एमसीक्यू देख लीजिए और सारे प्रश्न जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो कौन सा हो गया? हिंकार या हुंकार, प्रस्ताव, गाथा, नारासंसी और रैनी, यही आपके 5 हो जाते हैं। 5 क्या हैं? तो ये अथर्ववेद के अनेक मंत्रों में साम के 5 विभाग हैं, यही हैं 5। ठीक है, चलिए देखेंगे 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि संगीत कला के विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वेद है। कौन सा महत्वपूर्ण वेद है? क्या यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका जवाब रहेगा, यहाँ पे क्या जवाब रहेगा? यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब रहेगा, सामवेद। सामवेद ही है जो कि संगीत कला के विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है।
देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर हमारा है 13। यहाँ पे पूछ रहा है कि गंधर्व वेद को किस वेद का उपवेद माना जाता है, यानी कि गंधर्व वेद किसका उपवेद है, किसका उपवेद है, गंधर्व वेद को कौन से वेद का उपवेद कहा गया है, क्या यजुर्वेद का, अथर्ववेद का या सामवेद का, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो जवाब आपका रहेगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंधर्व वेद किसका उपवेद है, तो सामवेद का उपवेद माना जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे 14 नंबर प्रश्न यहाँ है हमारा, क्या पूछ रहा है, ऋग्वेद के ऋचाओं का गेय रूप किस वेद में निहित है, यानी ऋग्वेद के ऋचाओं का गेय रूप किस वेद में निहित है। देखिए आपको मैं बताऊं कि एक तो आपका जो है होता है ना सामवेद, ठीक है, इसके दो पार्ट है भाई, एक आपका हो जाता है अर्चिक संहिता और दूसरा क्या हो जाता है गान संहिता। ठीक है, तो ये जो ऋग्वेद के जो ऋचाओं का गेय रूप है वो इसी अर्चिक संहिता में रखा गया है। अगर ऑप्शन में आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि किसमें, तो अर्चिक अगर रहेगा तो अर्चिक को ही आपको टिक कर लेना है, अगर अर्चिक नहीं है तो आपका ये सामवेद तो होगा ही होगा ना। ठीक है ना, है ना यहाँ पे, तो सामवेद तो यही दो भाग हैं इसके। तो ऋग्वेद का ऋचा का जो भाग, ऋचा जो रखा गया है मंत्र, यानी ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहते हैं, ऋचा कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो वही जो मंत्र है यानी ऋचा जो है वो अर्चिक संहिता में रखा गया है, सामवेद के अर्चिक संहिता। तो आइए प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के ऋचाओं का गेय रूप किस वेद में निहित है, तो कौन सा वेद, तो अभी मैंने बता दिया कि सामवेद में निहित है। अगर सामवेद में भी पूछे कहाँ, तो इसका दो पार्ट, तो एक पार्ट आपका जानते हैं कि अर्चिक वाला में है। ठीक है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न है हमारा कि सामवेद के मुख्य रूप से कितने भाग हैं। अभी जस्ट मैंने ऊपर जो है क्लियर कर दिया है इसको, कितने भाग है भाई, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो अर्चिक और गान संहिता, ये दो प्रकार के बताए हैं अभी। चलिए आगे देखेंगे 16 नंबर का प्रश्न है कि सामवेद की कितनी शाखाएं मानी गई है। भैया शाखाएं इसकी कितनी मानी गई है, टोटल जो है 16, 13 या फिर 18, क्या जवाब होगा यहाँ पे, यहाँ जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 13। ठीक है, सामवेद की 13 शाखाएं मानी गई, लेकिन आज के अगर डेट में अगर बात करूं ना तो 3 ही उपलब्ध माने जाते हैं। कौन कौन सा, एक तो आपका होता है राणायणी, ठीक है, राणायणी, ठीक है, ये उपलब्ध है, और क्या है कौथुमी, ठीक है, कौथुमी, कौथुमी ये एक उपलब्ध है, एक और कौन सा उपलब्ध है जैमिनी है। ठीक है, जैमिनी है, यही 3 जो है शाखा आज उपलब्ध है, बाकी 10 का पता नहीं है, लेकिन कुल जो बताया गया है 13 बताया गया है। 3 कौन पता है आपको, तो राणायणी, कौथुमी और जैमिनी है, ये 3 शाखा जो है मिलती है आज के डेट में। चलिए 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ठीक है, कि त्रिवेणी वाला वेद किसे कहा गया है, यानी ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग कि त्रिवेणी वाला वेद कौन सा है। भैया त्रिवेणी वाला वेद कौन सा है, क्या सामवेद है, ऋग्वेद है या अथर्ववेद है, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ही जवाब होगा। ये आपका कौन सा हो जाएगा, त्रिवेणी वाला सामवेद ही हो जाएगा, सामवेद ही आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चारों वेदों में सबसे छोटा वेद किसे बताया गया है, यानी कि कौन सा वेद को सबसे छोटा वेद के रूप में जाना जाता है, सबसे छोटा वेद के रूप में बताया गया है। तो क्या आपका यजुर्वेद होगा, सामवेद होगा, अथर्ववेद होगा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो चारों वेदों में सबसे छोटा जो वेद है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद को बताया गया है। ठीक है, सामवेद। आगे आइए अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर का कि सामगान के प्रमुख गायक को क्या कहा जाता था। तो प्रमुख गायक जो होते थे तो क्या कहा जाता था इसे, सामगान के जो मुख्य गायक होते थे उसको क्या कहा जाता था, क्या प्रस्तुता, उद्गाता या प्रतिहर्ता, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा, सामगान में जैसे कि जानते हैं आप लोग कितने गायक होते थे, 3 गायक होते थे, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, प्रमुख गायक जो होता था उसको क्या कहते थे। तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, जो प्रमुख गायक थे उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका कहेंगे क्या, उद्गाता कहेंगे उसको, है ना, उद्गाता कहा जाता है। चलिए देखेंगे 20वां नंबर प्रश्न यहाँ पे है, क्या पूछा जा रहा है कि सामवेद की गायन पद्धति का वर्णन इनमें से किस ग्रंथ में मिलता है। आज प्रश्नों की संख्या आप लोग के सामने जो है दोस्तों 30 रखे हैं, इसलिए अभी और देखना है, और भी प्रश्न यहाँ पे है, एक ही सेशन में हम कवर कर लिए हैं इसको, है ना, तो और देखना है अभी हम लोग को आगे। तो सामवेद की गायन पद्धति का वर्णन जो है इनमें से कौन से ग्रंथ में मिलता है, क्या संगीत रत्नाकर में, बृहदेशी में, नारदीय शिक्षा में, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा, नारदीय शिक्षा में मिलता है। ठीक है, और नारदीय शिक्षा जो है ये किन की ग्रंथ मानी जाती है मेरे दोस्तों? तो ये आपकी नारद की ग्रंथ मानी जाती है ना। ये नारद की ग्रंथ मानी जाती है और ये नारद ने लिखा है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि नारद ने इसको कब लिखा है, इसका रचना काल क्या है, कौन सी शताब्दी में इसका रचना काल माना जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि वैदिक कालीन संगीत में कितने स्वरों का प्रयोग होता था? तो वैदिक कालीन संगीत की अगर बात कर लेंगे तो कितने स्वरों का प्रयोग होता था? इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्या 5 होगा, 3 होगा, 4 होगा या एक से अधिक है? इनमें से कोई नहीं। देखिए वैदिक काल में जो जो संगीत होते थे उसमें जो स्वरों की जो संख्या थी वो पहले वो कितनी थी? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 था। कौन कौन से स्वर होते थे? एक तो आपका होता था उदात्त, दूसरा क्या होता था? अनुदात्त, ठीक है, और तीसरा क्या होता था? स्वरित। ये आपके कितने प्रकार के? 3 प्रकार के स्वर थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, यही 3 स्वरों से सामगान किया जाता था वैदिक काल में। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर का कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वर होते हैं क्रमशः। कैसे स्वर होते हैं? किनको किनको क्या कहा जाता था? उदात्त को क्या कहते थे? तो उदात्त को क्या कहते थे भाई? तो उदात्त जो है हमारा ऊंचा होता था। अनुदात्त क्या कहलाता था? नीचा स्वर होता था। और स्वरित क्या होता था? कैसा स्वर? तो ये आपका मध्यम स्वर होता था। तो किसमें मिलेगा? किसमें मिलेगा? नीचा तो नहीं, उदात्त मतलब ऊंचा होना है सबसे पहले। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, इसलिए जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उदात्त मीन्स ऊंचा, अनुदात्त मीन्स नीचा और स्वरित मीन्स मध्यम। यानी स्वरित मतलब कहने का मतलब कि ये जो है आपका स्वरित स्वर जो होते थे वो मध्यम स्वर को कहा जाता था। उदात्त स्वर जो होते थे, नीचा स्वर होते थे, उसको उदात्त कहते थे, जो ऊंचा स्वर होते थे उसको उदात्त कहते थे। ठीक है, चलिए देखेंगे 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कि पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन वैदिक काल का वाद्य नहीं है? भैया वाद्य नहीं है, कौन सा वाद्य वैदिक काल का नहीं है? क्या दुदुम्बी, आडंबर, करकरी, उपयुक्त में से एक से अधिक है? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो भी आपको देखने को मिल रहा है, दुदुम्बी है, आडंबर है, करकरी है, वीणा है, तो ये सब चीजें क्या है? ये सब वैदिक काल का वाद्य है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कौन नहीं है? तो भैया यहाँ पे तो सभी है ना, कौन नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे वैसा कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पे सभी क्या है? सभी के सभी वैदिक कालीन जो है वाद्य हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? सामगान के स्वर किस क्रम में होते थे? क्या आरोही, अवरोही या फिर कभी आरोही कभी अवरोही? उपयुक्त में से एक से अधिक है? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा, सामगान के जो स्वर होते थे ये कौन से क्रम में माने जाते थे? तो ये आपको बता दूं कि अवरोही क्रम में सामगान के स्वर माने जाते थे। ठीक है, सामिक स्वर जो होते थे वो अवरोही क्रम में होते थे, है ना। चलिए और देखिए एक चीज की, वैदिक काल जो है, वैदिक काल में ही सातों स्वरों का जो है आपका क्या हो गया था? सातों स्वरों का विकास हो गया था वैदिक काल के अंतर्गत ही। हम वो भी स्वर हम करवा चुके हैं पहले वाले क्लास में। अगर आप लोग सब देखते होंगे तो आपको सब पता होगा कि कौन कौन सा क्या है, मैंने क्या करवाया है। दोस्तों देखिए मैंने कुछ छोड़ा नहीं है अपने सेशन के अंदर में, आप लोग के लिए जो है टोटल चीज़ करवा दिया। सारा जो है सिलेबस आपका कवर है। बस आप लोग को जो है रिवीजन करवाने के लिए जो हम रेगुलर बताते चल रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो आप लोग देखिए। पुराने भी अगर नहीं देखें आप लोग, तो आप लोग जाकर देखिए सारे वीडियोज़ को एक बार, सारे सेशन को, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट सेशन आप लोग के लिए पड़ा हुआ है। ठीक है ना। चलिए तो बहुत कुछ सीख जाएंगे उससे आप। यहाँ पे प्रश्न है हमारा कि वैदिक शब्दावली में एक स्वर के प्रयोग के साथ गायन के लिए उपयुक्त शब्द है। देखिए भैया क्वेश्चन को जो है ना कैसा किया है, क्वेश्चन को मॉडरेट किया है। ठीक है, बस ये है कुछ नहीं, वैदिक कालीन में एक स्वर का गान क्या कहलाता था? बस क्वेश्चन यही एक लाइन वाला है। ठीक है, एक जो स्वर का जो गान होता था वो क्या कहलाता था, यही क्वेश्चन कहने का मतलब है। लेकिन मॉडरेट करके क्या पूछा है कि वैदिक शब्दावली में एक स्वर के प्रयोग के साथ गायन के लिए उपयुक्त शब्द है। कौन सा शब्द है? तो एक स्वरों का गान क्या कहलाता है? क्या गाथिक, आर्चिक या सामिक? तो एक स्वरों वाला गान कहलाता है क्या? तो आपका आर्चिक कहलाता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको कहेंगे आर्चिक, है ना। चलिए देखेंगे 26 नंबर का प्रश्न है। बस वही प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वैदिक शब्दावली में दो स्वर के प्रयोग के साथ दो स्वर, यहाँ पे स्वर कितने? दो। यही पूछा जा रहा है आपसे कि दो स्वर है ना, तो दो स्वरों वाला जो होता है आपका, तो जो दो स्वर का प्रयोग होगा, जिस
जिस गान में, उसको क्या कहेंगे? गाथिक, आर्चिक या सामिक, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गाथिक कहलाएगा। एक स्वरों का गान आर्चिक, ठीक है, आर्चिक। दो स्वरों का गान गाथिक, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने बताया। अब आगे देखिए, आगे क्या पूछ रहा है। 27 नंबर का प्रश्न है कि वैदिक काल में 3 स्वरों के गान को क्या कहा जाता है। देखिए, सेंटेंस को यहाँ पे बदल दिया गया है। क्वेश्चन आप लोग से वही पूछा जा रहा था उसी तरह से, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या देना है, तो यहाँ पे गान कितने स्वर में हो रहा है? 3 स्वर में। तो एक आर्चिक, 2 गाथिक, 3 क्या कहलाएगा? 3 आपका क्या होगा? तो 3 इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामिक हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, 3 आपका सामिक हो जाता है। और 4 स्वरों वाला गान स्वरांतर गान कहलाता है। 5 वाला साड़वित गान, 6 वाला साड़वित, 5 वाला जो है आपका 5 वाला औडवित गान, ठीक है, औडवित गान, और 6 वाला साड़वित गान, ठीक है, और 7 वाला क्या, 7 स्वर जिसमें हो वो शुद्ध गान, ठीक है, शुद्ध गान। ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर का, इनमें से कौन सामगान का भाग है? इनमें से कौन सामगान का भाग है? क्या उद्गीत है, प्रतिहार है, प्रस्ताव है, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो भाग है पूछ रहा है ना भाई, तो यहाँ पे उद्गीत भी होगा, प्रतिहार भी होगा और प्रस्ताव भी होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा, कौन सा भाग है? तो ये आपका तीनों भाग है, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उद्गीत, प्रतिहार और प्रस्ताव तीनों भाग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 29 नंबर का प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन साम गायक नहीं है? भैया कौन साम गायक नहीं है? मुख्य जो होता है यहाँ पे, क्या मैंने बता रखा है कि 3 गायक उसमें होते थे, मुख्य वाले को उद्गाता कहते थे। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना होगा कौन नहीं है। तो नहीं, क्या उद्गाता होता है? तो हाँ बिल्कुल होता है, प्रस्तोता भी होता है और प्रतिहर्ता भी होता है। तो कौन नहीं है? तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी जो है क्या है, यही तीनों क्या है, ये साम गायक है, ठीक है। यहाँ पे कौन है, तीनों साम गायक है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन नहीं है? तो कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो है साम गायक ही हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे इस सेशन का अंतिम प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या दे रहा है कि साम गान में कुल कितने भाग माने जाते थे। देखिए एक चीज आपको बता दें कि एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे एक्स्ट्रा कि साम गान के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है निधान, ठीक है। साम गान के अंतिम भाग को निधान कहते हैं। और ये जो ऐसा भाग होता है जिसमें तीनों गायक, यानी कि कौन कौन तीनों गायक थे, उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता, तीनों मिलकर इसको गाते हैं, ठीक है। तो अंतिम भाग पूछा जाता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो कौन कौन से आपको अब बता दिए हम, 3 तो अभी ऊपर में मैंने बता रखा है, उसमें आपको हुंकार और निधन आपका जोड़कर कितने हो जाते हैं टोटल। तो यहाँ पे जो है कितने भाग माने जाएंगे, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5।